रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन रूही जग रही थी। दिए की लौ के सामने बैठी और उन पुराने ग्रंथों में पूरी तरह से रूही डूब चुकी थी, जिस ग्रंथों को बाबा ने रूही को दिया था। कागजों पर लिखे मंत्र जैसे ही जीवित हो उठते हैं। हर शब्द कह रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास से जीती जाएगी। रूही ने खुद से वादा किया कि मैं डरे नहीं हूँ, बल्कि मैं तैयार हूँ। उसने घर के हर कोने में दृष्टि डाली। जो घर कभी उसका आश्रय था, आज वही मैदान बनने वाला है जहाँ आत्मा और जीवन की टक्कर होगी। और वही एक तरफ सुबह की पहली किरण के साथ रूही ने उस मंत्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कांपती आवाज में, फिर मजबूत होकर। बाबा की एक एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी कि आत्मा को हराया नहीं जाता, उसे समझकर बांधा जाता है। लेकिन याद रखना कि सुकून कोई साधारण आत्मा नहीं है। और वही दूसरी तरफ सुकून अपने कमरे में गहरी बैठी थी, अजीब सी ऊर्जा में लिपटी हुई। उसने अपनी जली हुई कलाई को छुपाया और धीमे से कहा कि बस अब ये देह टूटने से पहले मुझे नया रूप पाना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैं नाहर को सिर्फ अपना बना सकूं। उसकी आंखों में वो पागलपन था जो सिर्फ एक अधूरी आत्मा में ही होता है। और वही एक तरफ रूही ने सुकून की अतीत की कहानी खोजनी शुरू कर दी थी। उसने पुराने कागज, भूले किस्से और दीवारों पर लिखे निशान पढ़े। तभी एक पन्ने पर वो नाम लिखा आया जो था सुकूनहा। हाँ, सुकून नहीं, एक पुरानी आत्मा जिसकी मृत्यु अधूरे प्रेम से हुई थी, जिसने कसम खाई थी कि मैं लौटूंगी और जिसे चाहूंगी उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद रूही की आंखों में एक पल के लिए भय चमका, मगर उसी पल ने उसे मंत्र पुस्तक बंद की और दृढ़ता से कहा कि अगर वो लौटी तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। उसने एक सफेद धागा उठाया और रोशन दिए से छुआ और कहा कि यह सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि एक युद्ध है, और इस युद्ध में कभी मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसके बाद रात आने वाली थी, तूफान उठने वाला था, लेकिन अब रूही अकेली नहीं थी। उसके पास उसका अटूट विश्वास था, जिससे अब देखना ये होगा कि रूही इतनी कोशिशों के बाद क्या नाहर को उस आत्मा के चंगुल से छुड़ा पाएगी या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।